तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद एम के मिश्रा में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में, जिसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अभी आप देखेंगे आप सब की स्क्रीन पे मैंने सारे फंड्स को रखा है जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हैं, और ये ऑलमोस्ट 30+ है, मतलब 31 फंड है। ठीक है, इसमें से हमें दो बेस्ट चूज करना है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही कैटेगरी वाइज किया है जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं। पहले 10 इयर्स में मैंने फाइंड किया है कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को, फिर 5 इयर्स में, और फिर 3 इयर्स में, और फिर ऑलमोस्ट 1 और 2 इयर्स का जो है मैं कंसिडर नहीं करता, क्योंकि किसी अच्छे फंड का भी बुरा टाइम हो सकता है 1 साल में, तो उसकी वजह से उस लिस्ट से आउट नहीं कर सकता, राइट। तो उसके बेसिस पे मैंने, अभी आप चलेंगे हम दूसरे शीट पे जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 10 इयर्स में बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से फंड का रहा है। तो लास्ट 10 इयर्स में देखेंगे तो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप जो है इसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। इसने अभी देखेंगे 20% का ऑलमोस्ट रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, वैसे ही अब इसका एयूएम भी देखेंगे तो अच्छा खासा है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और जो फ्रिक्वेंट इन्वेस्ट जो करते हैं मार्केट में म्यूचुअल फंड में, अभी देखेंगे एयूएम भी बताता है कि इस फंड पे कितने लोगों ने ट्रस्ट किया है। तो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड जिन्होंने लास्ट 10 इयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसमें देखेंगे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप भी है, उसके बाद कैनरा रोबेको इमर्जिंग भी है, फिर बंधन कोर इक्विटी भी है। तो इसके हिसाब से फिर आपका देखेंगे यहाँ पे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज भी है। ठीक है, उसके बाद में नीचे जाएंगे तो नीचे में देखेंगे तो लास्ट 5 इयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस कौन से फंड ने किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल है लार्ज एंड मिड कैप का फंड, जिसने अभी 27% का रिटर्न बना कर दिया है। उसके बाद क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है, उसके बाद बंधन कोर है, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है, फिर आपका यूटीए लार्ज एंड मिड कैप है। ठीक है, तो ये रह गए 5 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले टॉप 5 फंड्स। ठीक है, जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हैं। अभी चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टॉप 3 इयर्स में फंड कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पे भी आप देखेंगे 25% का रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद बंधन कोर है, उसके बाद क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है, उसके बाद इन्वेस्को है। तो 25 का मोतीलाल ने दिया है, उसके बाद में फिर अभी बंधन कोर का देखेंगे 23% का है, फिर आपका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप 22% का है, फिर इन्वेस्को का देखेंगे तो 21% का है, फिर आपका आईसीआईसीआई पोटेंशियल भी है यहाँ पे जो 21। तो यहाँ पे हमने दोस्तों देखा कि लास्ट 10 इयर्स में कौन से फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और लास्ट 5 इयर्स में किसने अच्छा किया है, और लास्ट 3 इयर्स में किसने। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे देखने के बाद में आप ये कंसीडर कर सकते हैं अभी इसमें टॉप 5 में कौन से फंड है जो हमेशा हमें दिख रहा है। तो उसमें से हमने चूज किया है एक बंधन कोर इक्विटी फंड। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ से एक है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, आप नीचे देख सकते हैं, और उसके बाद में एक अभी नया है, अभी नया नहीं मतलब 5 साल से तो ऊपर हो गया इसका, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर आपका 3 इयर्स में भी देख लीजिए। ठीक है, 3 इयर्स में भी देख लिया आपने। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है 3 कॉमन फंड रिटर्न बेसिस पे जिन्होंने लास्ट 10 इयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 5 इयर्स में अच्छा किया है, और 3 इयर्स में अच्छा किया। तो इसमें से आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप 2 फंड है बंधन कोर इक्विटी का और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इन्हें क्यों सेलेक्ट किया है, उसके पीछे रीजन क्या। रीजन ये है कि ये जो दोनों फंड है ये हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं। आप बंधन कोर के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बंधन कोर ने लास्ट 10 इयर्स में अच्छा किया है, फिर 5 इयर्स में भी अच्छा किया है, फिर 3 इयर्स में भी अच्छा किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार साइन से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखे और आपको समझ में आए। यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गया आपका, ये बंधन कोर का है। ठीक है, इसने यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको अच्छा से और दिख सके। तो अभी यहाँ पे देखेंगे बंधन कोर का यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखेंगे फिर आपका यहाँ पे 27, फिर 3 इयर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फिर 2 साल में भी अच्छा किया है, 1 साल में भी 45% का रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, और इसका एयू में देखेंगे तो 5,000 करोड़ से तो ऊपर है, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के लगभग अभी पहुंच चुका है। तो एक ये फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो रहेगा, वो है आपका मोतीलाल ओसवाल। वो रीजन क्यों है, वो रीजन क्या। तो ये अभी देखेंगे 5 साल 7 साल पुराना ही फंड है, ज्यादा अभी पुराना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए
5 साल में 27%, उसके बाद में देखेंगे तो 3 साल में 25, फिर 2 साल में आपका 40, फिर 1 साल में 51। तो मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप आपके पास तभी आप लीजिए जब आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने दोनों फंड आपके प्रोफाइल में रखा, आपके पोर्टफोलियो में रखा, तो उसमें क्या होगा कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको ओवरलैपिंग हो जाएगा। क्योंकि मोतीलाल, देखिए अब यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोतीलाल का जो मिड कैप फंड का भी कुछ एलोकेशन इसमें रहेगा, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करता है, और लार्ज कैप का भी रहेगा। तो आपके पास जो है कुछ स्टॉक, तो अगर आपके पास पहले से ही आपने मिड कैप रखा है मोतीलाल का, तो उसमें ऑलरेडी रहेगा जो अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहा है। तो अगर आपके पास मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, जब आपके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, अगर आपने दोनों लिया तो फिर आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों बैलेंस आउट करेगा। ठीक है, जब गिरेगा तो दोनों गिरेगा, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। तो ऐसा पोर्टफोलियो में फंड नहीं रखना चाहिए। ऐसे पोर्टफोलियो में फंड्स रखने चाहिए जो, अगर 5 फंड का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन हो, तो मार्केट के हिसाब से जब अगर 3 डाउन में जाए तो 2 आपको रिकवरी करे, अगर 2 डाउन में जा रहा है तो 3 फंड आपका रिकवरी करे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के फंड्स रखना चाहिए। ठीक है, मैं इस पे भी एक वीडियो लाने वाला हूं बहुत जल्द, जो कि बहुत ही डीप एनालिसिस पे मैं पोर्टफोलियो बताऊंगा। 5 पोर्टफोलियो में बना के आपको लोग को देने वाला हूं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट परफेक्ट रहेगा। उसके बाद में आपका खुद का भी उसमें आप दिमाग लगा सकते हो। आप मार्केट में जहां पे भी आप जाओगे, आप खुद भी सब वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो कि जो भी मैंने फंड सिलेक्शन किया आपके पोर्टफोलियो के लिए वो बेस्ट है या नहीं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अभी देखेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे मोतीलाल का, यहाँ पे 3 साल में भी अच्छा परफॉर्मेंस क्या है मोतीलाल का। यहाँ पे देखेंगे 3 साल में भी क्या खतरनाक परफॉर्मेंस है, फिर 2 साल में, 1 साल में, जो कि मैंने ऊपर बताया। बंधन भी अच्छा कर रहा है, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया। तो ये 2 फंड मैंने यही देख के सिलेक्ट किया, और ऐसा नहीं कि मैंने ये दोनों फंड को खाली रिटर्न के बेसिस पे सिलेक्ट, मैंने दोनों फंड को इस बेसिस पे सिलेक्ट किया है कि ये दोनों फंड जब से लॉन्च हुए हैं इस कैटेगरी में, तब से इन्होंने कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स। आप सारा रिकॉर्ड देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारा आपको रिकॉर्ड दिखा दिया है। ठीक है, और एक चीज और अभी देखेंगे, इसमें और डिटेल में हम जाएंगे। बंधन कोर का यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे देखिए कितने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, 110 स्टॉक में। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसने मिड कैप में भी अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं। और इसने अभी देखेंगे तो अभी बंधन कोर के बारे में, अभी बंधन कोर इक्विटी फंड के बारे में देखेंगे डीप एनालिसिस में अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 110 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब इन्होंने अच्छे खासे स्टॉक्स आपके अपने प्रोफाइल में रखे हैं, डाइवर्सिफाई किया है। कुछ आपके अच्छे स्टॉक्स होंगे जो मिड कैप कैटेगरी के होंगे, फिर स्मॉल कैप भी होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में कितना है, 32.68, ऑलमोस्ट 33%। उसके बाद में मिड कैप में देखेंगे तो 23.31%। फिर स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 14% के ऑलमोस्ट में। तो ये जो फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप में अच्छा अलोकेशन लेके रखा है। फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखो, जब मार्केट गिरता है 14.6 तो ये गिरता है 14.82। ये थोड़ा रिस्क है इसमें बंधन में, क्योंकि ये अच्छा रिटर्न बना के देता है। ठीक है, फिर बीटा देखेंगे, बीटा जितना 1 से कम है उतना बेटर है। तो इसमें भी थोड़ा, इसमें ये फंड थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा देखेंगे तो आपका ये कम में है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में शार्प रेशियो देखेंगे, जब मार्केट जब गिर जाती है और उसके बाद जब और मतलब परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, तो जो ये जो है कैटेगरी वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन ये फंड जंप मारता है जल्दी। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगर मार्केट सपोज 4% गिरा तो मार्केट गिरा 4%, ये गिरेगा 5%। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट 2% भागा तो बाकी सब फंड 1.5%, 1% भागेंगे, बट ये 2% भागेगा मार्केट। तो ये जो रहेगा ये आपको 3%, 4% करके देगा, मतलब डबल रिटर्न के ऑलमोस्ट बना के देगा। फिर आप अल्फा देख सकते हो, मार्केट का क्या है और इसका क्या है। तो ये सब आप मैटर करता है जब भी कोई म्यूचुअल फंड आपको आप सिलेक्ट करो। ठीक है, फिर आपका पीई रेशियो देख सकते हो, जहां की मिड कैप का जो पीई रेशियो होता है, जो अभी वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 40 के ऊपर है, ये है 31, जबकि ये भी ज्यादा है। पीई रेशियो का, पीई जो है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये क्या होता है कि आप कितने आप महंगे फंड को खरीद रहे हो, उस चीज को ये दर्शाता है। तो इसमें देखोगे तो अगर हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप से, तो यहाँ का इसका पीई रेशियो आप देख लो, इसका पीई रेशियो देखो क्या है, 75 है। मतलब मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप जो है मिड कैप फंड है, ये जो है ये जो भी स्टॉक को खरीद रहा है वो हाई वैल्यूएशन पे खरीद रहा है। आप इस चीज को समझना। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है,
फिर आप फंड सेलेक्ट करने में कोई भी गलती नहीं करोगे। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, जो ग्रोथ फंड्स होते हैं ना, उनका पी रेशियो कम होता है, और अभी जब मार्केट वैल्यूएशन हाई हो तो कभी भी ग्रोथ फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, रीजन क्या है, क्योंकि जब मार्केट जब धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि हमने कम प्राइस पे लिया हुआ है, राइट, हमने स्टॉक कैसे लिया हुआ है, कम प्राइस पे लिया, तो यहाँ के जो फंड मैनेजर हैं उनका स्ट्रैटेजी सबका अलग अलग होता है। अभी देखोगे तो ये मोतीलाल का जो लार्ज एंड मिड कैप है, स्टॉक का काउंट कम क्यों है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे फंड ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप देख सकते हो इन्होंने इतने परसेंट पे 75.43 जिनका पी रेशियो, तो इन्होंने हाई ज्यादा पैसा देके कम चीज खरीदा है। और यही चीज अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे बंधन वाले में, तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, कम पैसे में ज्यादा स्टॉक खरीदे हुए हैं, समझ रहे हो। तो यही चीज मेरा बताने का मतलब था। तो इसमें से जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए बस के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं हेल्प कर सकूं एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में, तो उसके बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास, मैं ऐसा बताऊंगा कि अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल का लार्ज मिड कैप नहीं, अगर आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप नहीं है, तो आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये एक, इनका जो फंड मैनेजर है उनका स्ट्रैटेजी अलग होता है। वो क्या करते हैं, एक चुनिंदा स्टॉक्स को ही खरीदते हैं, उसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो आगे चल के अच्छा रिटर्न बना के दे, इसलिए स्टॉक कम है इनके पास, ठीक है। वैसे ही अगर आप बंधन के पास जाना चाहते हो, अगर बंधन स्मॉल कैप आपके पास नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, तो बंधन कोर के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप फंड, यहाँ पे मैंने दोनों रिकमेंड कर दिया कि आपको कौन से लार्ज एंड मिड कैटेगरी में बेस्ट फंड है, जिसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो इन दोनों से बेटर आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप आपका सजेशन आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी ले सकते हो। उसके बाद में एक मैंने सरप्राइज रखा आप लोगों के लिए, जो कि है बोनस। मैं एक बोनस फंड बताने वाला हूँ इसी कैटेगरी का। आप वहां पे देखोगे तो यहाँ पे बोनस फंड मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बेस्ट आपको फंड एक और रिकमेंड करूंगा, जो कि है ये रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, देख पा रहे हो आप यहाँ पे देखो, तो एक बोनस आपका जो है वो ये है कि आप कोटक का जो है इक्विटी अपॉर्चुनिटी, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक अच्छा फंड है। एक और बोनस आप लोगों के लिए, आप इसमें भी जा सकते हो अगर आप एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान नहीं देते हो, तो ये भी एक अच्छा फंड है जो इस कैटेगरी का है। तो आपके पास 4 ऑप्शन सब हो चुके, तो डिसीजन आपका है गाइस, आप लोगों को कौन सा फंड सेलेक्ट करना है। आप अभी देख लो, सारा जो रिपोर्ट होना चाहिए सारा चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, सारा डिटेल्स में आपका मैंने एनालिसिस कर दिया फंड के बारे में। अभी आप एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके, आप फिर से बिगिनिंग से एक बार रिपीट करके, रिपीट पे आप देख लो 1-2 बार, आपको पूरा क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। फिर आप आपके हिसाब से फंड को सेलेक्ट करो, ठीक है। और गाइस मैं आप सबसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा मेहनत जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर मेरा मेहनत आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प कर रहा है आपके पोर्टफोलियो बिल्ड करने में और आपको फंड सेलेक्ट करने में, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर कोई भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, आपको मेरे अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे आपका पोर्टफोलियो भेज सकते हो। आपको कोई भी सजेशन या कोई भी ऐसा आपको चाहिए हेल्प, आपको जानकारी के रिलेटेड कि कौन सा फंड कैसे इन्वेस्ट करेंगे या कौन से फंड पे अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ड्रॉप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि एक बहुत ही डीप एनालिसिस का होने वाला है, जैसा कि आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। और मैं उस फंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं अगले वीडियो में, जो कि बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और अपने कैटेगरी का वो एक टॉप फंड हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ समय से वो बहुत ही डाउन चल रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा गाइस, ताकि आपको जो वीडियो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे, और आपको जैसे ही वीडियो में यहाँ से अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अब डीप एनालिसिस करके आप लोग के लिए वीडियो मैं अपलोड करता हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस।